आपको फेस टू फेस सुन नहीं लेते, आपकी बातों को अंदर तक नहीं उतार लेते। ये लोग ऐसे लोग हैं, बड़े घुड़े हुए लोग होते हैं। ये क्या, एक एक आदमी 1-1 लाख आदमियों से संपर्क में है, वो कहता है भाई हमने क्या, आप हमें क्या ज्ञान दोगे, हम तो जनता में रहते हैं दिन रात। तो हम ये कह रहे हैं कि हम आपको समाधान दे देंगे, नंबर एक। एग्जैक्टली नंबर दो, हम अपना कुछ लेके नहीं जाएंगे। हम जी आपकी ही जो है रिसोर्सेस को, आपकी क्षमता को इंटीग्रेट करके बिना भारत सरकार के खजाने से एक पैसे लिए आपकी आमदनी जी 5 गुना कर देंगे। भारत के और जो है ना, ग्राम के किसी भी गांव में कोई भी ग्रामीण जो है 365 इंटू 24 इंटू 7 का जो है ना उसके पास एम्प्लॉयमेंट रहेगा और वो समृद्ध और खुशहाल होगा। उसे जो है इस एम्प्लॉयमेंट के लिए ना तो कोई कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देना होगा और ना ही उसके लिए आवश्यक शिक्षा, हुनर और टेक्नोलॉजी के लिए भी कोई कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देना होगा। बात समझ रहे हैं आप? तो जी ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ कि आपको 5 मौलिक अधिकार मिल जाएंगे। आपके खीसे में पैसे हों चाहे ना हो, आपको एक शैडो अकाउंट मिल जाएगा जिसका नाम कल्पवृक्ष अकाउंट है, जो आवश्यकता पड़ने पर आपको बिना मांगे पैसे देगा और आपको समर्थ बनाकर जब आपकी रेवेन्यू स्ट्रीम आने लगेगी तो अपने आप वापस हो जाएगा। ये पैसा बिना पूछे आएगा, बिना अनुमोदन के आएगा और बिना पूछे वापस जाएगा। हम तो आपको एंड टू एंड समाधान दे रहे हैं और वो भी आपके दिमाग को बिना तकलीफ दिए हुए। आप तो किसानों को समझाते हो, उनके दिमाग को तकलीफ देते हो, उनको रिसोर्सेस। हम तो कह रहे हैं कि हम सब लोगों को ट्रेंड करके आपके यहाँ भेज देंगे, आपके दिमाग को तकलीफ ही नहीं देना है। केवल सर, मैं मौजूद 30 सेकंड ले लूं, नहीं, 30 सेकंड। बहुत बड़ी। ये देखिए, आप सब लोग जो है क्या प्रॉब्लम हो रही है कि आप, कोई सूंड को देख रहा है, कोई पैर को देख रहा है, कोई पूंछ को देख रहा है और उसी को हाथी मान रहा है। मैथिली शरण गुप्त ना केवल हाथी को देख पा रहे हैं, लेकिन हाथी को कैसे इंटीग्रेट कर पाएंगे ये भी ईश्वर ने सोच दे दी है। लिहाजा इस बात को यदि पहचानोगे कि हम इस क्षमता से वहां पहुंच रहे हैं, तो आप अपने साथ और अपने लोगों के साथ न्याय कर पाओगे। नहीं तो लोग आग अपने अपने ईगो में अपनी अपनी बात कहेंगे और चल देंगे, उससे कोई फायदा होना नहीं है। पहले तो मैं आपको थोड़ा सा 30 सेकंड लूंगा, केवल 30 सेकंड बीच जी में। जी 30 सेकंड में मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि पहली बात तो ये है कि जो मैं जिन लोगों को बुला रहा हूं, कोई मीटिंग के लिए नहीं बुला रहा है। पहले तो आप साफ बता दूं, जी मैं केवल 4 से 5 लोग, पूरे देश से 4 से 5 लोग जो आपके जैसे समाधान की बात करते हैं, जी केवल समाधान, आप समाधान बताएंगे, लोग समाधान सुनेंगे। वहां मैं इस तरह की मीटिंग नहीं बुला रहा। मैं वहां पे, मैं तो आप नहीं, साहब को बता मैं रहा हूं। उसे समाधान के जो पार्ट्स हैं उसका हिस्सा बनने की टीम भी बनाना चाहता हूँ। ओके। एग्जैक्टली मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। हाँ मैं इसीलिए चाह रहा हूँ कि जो बात आप कह रहे हो, जैसे मुझे 1 to 1 बता रहे हैं आप, हाँ हाँ ये बात 1 to 1 बताने की बजाय जब आप ये कोई बात 50-100 लोगों के बीच में बात बताएंगे ना, उस बात का असर अलग होता है। और उसको हम सारी बातों को ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, जिससे वो पब्लिक में भी हम पहुंचा सकें। भाई, आप कोई एक आदमी को तो बोल नहीं रहे, आप 50-100 आदमियों के बीच में बोल रहे हैं। फिर हम उसको ऑडियो वीडियो को रिकॉर्ड करके बढ़िया सा उसको वो बना के उसकी और जो कुछ भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से इम्प्रूव कर सकते हैं, इम्प्रूव करके उसको ऑनलाइन डाल देंगे। कि भैया आप चाहो तो अपने कमेंट इस पर दे सकते हो। मैंने ये इतना बढ़िया एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, एक आपकी जानकारी के लिए, आपको शायद पता नहीं है। जब ये अन्ना आंदोलन हुआ था, तब मैंने पूरे देश के 400-500 सेलेक्टिव लोगों को इकट्ठा किया था, पूरे देश के प्रोमिनेंट 400-500 लोगों को। मतलब कुछ लोगों के तो आप नाम सुन के ताजुब रह जाओगे कि भाई ऐसे ऐसे लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट था इसमें। मैंने रतन टाटा को इन्वॉल्व किया था, मैंने मुकेश अंबानी को इन्वॉल्व किया था, मैंने राहुल बजाज को इन्वॉल्व किया था, ओके, मैंने नारायण मूर्ति को इन्वॉल्व किया था, अरे वाह, मैंने नंदन नीलकेनी को इन्वॉल्व किया था, अरे वाह, अजीम प्रेम जी को इन्वॉल्व किया था।
अरे वाह। मतलब आप ये मैंने ऐसे लोगों को इकट्ठा किया सर पूरे देश से। क्या इन लोगों को जो मतलब है किसी मतलब नंबर 2 मीटिंग में इन्वॉल्व कर सकते हैं कि वो करो तो? बिल्कुल करेंगे, नहीं वो सर पता क्या हुआ, देखिए इसमें क्या होता है, एक मैटर करता है हु इनवाइट्स। ऐसा था उस जमाने में जस्टिस तेवतिया जिंदा थे, तो मैंने आपको बताया मेरे 2 ही गॉडफादर थे इस पूरे लाइफ में, एक तो जस्टिस तेवतिया और एक BR लाल, जिनके ऊपर अब मैं नई किताब लिखने जा रहा हूँ। जी। बलदेव राम लाल, जो मेरे मतलब मेरे तो पिता तुल्य थे और मेरे गुरु भी थे, बड़े भाई, मुझे बेटा मानते थे एक तरह से। तो दोनों की 2-2 लड़कियां हैं, और वो दोनों लड़कियां मुझे अपना छोटा भाई मानती हैं। शादी भी मैंने कराई है मतलब यहाँ तक कि उनकी सारी शादी की A to Z व्यवस्था मैंने करी। वाह। भरोसे की बात होती है ना सर, ये इतना बड़ा काम, मतलब इतने बड़े लोग विश्वास करते हैं आपके ऊपर, तो कुछ भरोसा कमाया ना आपने। बहुत सुंदर बात। तो ये मैंने जस्टिस तेवतिया के नाम से सारा कार्यक्रम किया था, उसमें आप प्रोफेसर जस्टिस वरुण तेवतिया आर्या। तो है नहीं, अब आप किसके नाम को पकड़ेंगे? नहीं नहीं, मैं पकड़ूंगा, मेरे पास है सर, अभी भी ऐसे लोग हैं ना, अभी जैसे जस्टिस AP शाह है मेरे पास। हाँ हाँ। जस्टिस AP शाह दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रिटायर हुए हैं, और बहुत ही उम्दा दर्जे के इंसान हैं, उनसे मैं बात कर सकता हूँ। और अभी जस्टिस वेंकट चलैया जिंदा हैं, और वो मुझसे कई बातें ऐसी कह चुके हैं जो मैं फोन पे आपको नहीं बता सकता। नहीं, लेकिन हम इन लोगों से एक मीटिंग अलग से क्यों ना रख लें, जिससे नहीं करेंगे, जिससे हम न्याय व्यवस्था कैसे बदलेंगे उनके मुद्दे की बातें कर लेते हैं। मेरे पास तो हर नहीं चीज करेंगे ना समाधान सर, है ना। देखिए हाँ। मैं समझ रहा हूँ वो करेंगे, मैं तो बताया ना, मेरी तो शारीरिक अब जाके ऐसी हुई है, अब मैं थोड़ा बहुत चलना फिरना शुरू किया मैंने। जी। अभी भी मैं तो ऑलमोस्ट पैरालाइज था सर 1 साल से, आपको तो पता ही है, आपने स्थिति देखी मेरी कैसे, हर 2-3 घंटे के बाद मुझे गर्म पानी में वो चाहिए, थेरेपी चाहिए, कोई आदमी चाहिए जो दबाए मेरे हाथ पैरों को, तब जाके मुझे होश आता है। तो अब ये है कि मेरा इतनी स्थिति हो गई है कि अब मैं 4 घंटे तक एक्टिव रह सकता हूँ। तो इतना ही बहुत है मेरे लिए। मैं तो यहाँ से जो जोधपुर जा रहा हूँ, इनके साथ, भारत जी के साथ